हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप सभी का आपके अपने इस और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में अपन एग्जाम्पल 21 के तीसरे से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाला जो भाग है, भाग जो 10 है, उस 10 भाग में मैंने आपको एग्जाम्पल 21 के पहला और दूसरा करवा दिया था। एग्जाम्पल 21 में कुल 4 प्रश्न है, जिनमें से 2 पहले वाले वीडियो में मैंने करवा दिए थे। अब तीसरे से इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले इसी वीडियो के आई बटन पे जाकर भाग 10 को जरूर से देखें। और इसी के साथ अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से। और वीडियो में अपन एग्जाम्पल 21 से स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम्पल 21 जो है, एग्जाम्पल 21 में 4 है, जिनमें से इस वीडियो में तीसरे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो था उसमें 2 तक अपन क्लियर कर लिए थे। तो तीसरे से स्टार्ट करते हैं अपन। और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स ही। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। तीसरा एग्जाम्पल की जो संख्या है वो है, तीसरा 21 में जो तीसरा है वो है 1234 है। 1234 का वर्ग याद करना है, 1234 का स्क्वायर याद करना है। और विधि का नाम है द्वंद्व योग विधि। कौन सी है? द्वंद्व योग विधि। तो ध्यानपूर्वक सुनिए आप ही। द्वंद्व योग विधि से सबसे पहले बात दिखते हैं अपन, समूह बनाना। समूह बनाना, समूह बनाना, समूह सबसे पहले अपन बनाते हैं। समूह बनेंगे। एक 4 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या हो तो 3 समूह बनते हैं, और 3 अंकों की संख्या हो तो 5 समूह बनते हैं, और 4 अंकों की संख्या हो तो समूह बनेंगे 7। कितने समूह बनेंगे? 7। एक के साथ 2 मिला लो, 12, 123, 1234, 234 बनेंगे, और 34 बनेगा, और 4 बनेंगे। इस तरीके से कुल समूह बढ़ेंगे आपके कितने? इसमें 3 3 6 7 बन गए। अब देखना, 1234 का स्क्वायर के लिए 1 का द्वंद्व अपन करेंगे। 1 का द्वंद्व है, ठीक है। एक बार द्वंद्व पूरा लिखेंगे। अब शॉर्ट तरीके से लिख देंगे। 12 का द्वंद्व है, 12 का द्वंद्व है, ठीक है। फिर 123 का द्वंद्व है, 123 का द्वंद्व है। फिर 1234 का द्वंद्व है। फिर 234 का द्वंद्व है, और फिर 34 का द्वंद्व है, और फिर 4 का द्वंद्व है। हल करते हैं इसको। ध्यान से सुनना, अच्छी तरीके से हल करेंगे। 1 का स्क्वायर, सिंगल अंक का द्वंद्व जो होता है वो 1 का जो सिंगल अंक होता है उसका द्वंद्व हो जाता है। 1 का स्क्वायर। 12 का देखना, 2 सूत्र से आया है, गुणा 1 गुणा 2। ये 1 और 2 यहां से आया है, ठीक है। ओब्लिक यहां से देखना, 2 सूत्र से आया है, गुणा 1 साइड वाला 1 और 3। साइड में कौन है? 1 और 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 3 प्लस बीच में कौन है? 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो चुका है। पहला खंड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथे में चलते हैं। 2 गुणा 4 अंक है, ध्यान से देखना। 4 अंक का द्वंद्व कैसे होगा? 2 गुणा 1 गुणा 4। मैंने कौन से ले लिए? 1 और 4 साइड वाले ले लिए, प्लस 2 गुणा सूत्र से 2, और 2 गुणा 3। ध्यानपूर्वक देखना, मैं ये दो जो नीचे 2 लगा रहा हूं, जिनके अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ये 2 सूत्र से है, द्वंद्व के लिए आते हैं। और ये 1 और 4 साइड वाला है, 1 और 4 साइड वाला है, और ये 2 और ये जो 3 है, ये 2 और 3 ये है बीच वाले। अब ये आ गया 3 अंकों का द्वंद्व यहाँ पर किया था अपन, इसके लिए से होगा 234 का कैसे होगा? 2 सूत्र से गुणा 2 गुणा 4 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 34 का 2 गुणा 3 गुणा 4, ये 2 सूत्र से आया है, और 4 का द्वंद्व 4 का स्क्वायर। इस तरीके से अपन करेंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, ये जो 2 नीचे अंडरलाइन लगा रखा है मैंने 2 के, आप अंडरलाइन नहीं लगाए तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 कहां से आया है। अब हल करते हैं इसको। 1 ओब्लिक 2 दूनी 4 हो गया, ओब्लिक 3 दूनी 6 प्लस 4 ओब्लिक ये हो गया 8 प्लस ये 8 हो गया, और ये
4 तिये 12 हो गए, 20 बन जाएगा। और ये हो गया 4 चौक से 16, 16 प्लस 9 हो गया। और ये 3 दूनी 6, 6 चौके 24 हो गया। और ये 16 हो गया। हल करते हैं अपन 1/4/10/20/25 24 और 16। अब इसमें क्या करते हैं, आधार 10 के हिसाब से करते हैं। किसमें कैसे करते हैं, आधार 10 के हिसाब से करते हैं। और एक बात का ख्याल रखना, वर्ग करने की 5 विधियां है। इन 5 विधियों में आपको ये पता होना चाहिए कौन सी विधि में आधार 10 के हिसाब से जाएगा, कौन सी विधि में सीधा जाएगा। शुरू में आई थी सूत्र एकाधिकरण पूर्ण, उसमें सीधा गया था। और दूसरी जो विधि आई थी वो कौन सी विधि आई थी, सूत्र अनुरूपण विधि आई थी। और अनुरूपण विधि में भी आप सही तरीके से देखना किस हिसाब से जाएगा। और तीसरी विधि सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम में आधार 10 होगा तो आधार 10 के हिसाब से, आधार 100 होगा तो 100 के हिसाब से। लेकिन ये विधि कौन सी है, द्वंद्व योग विधि है। और द्वंद्व योग विधि में हर बार आधार 10 के हिसाब से दिया जाता है। आधार 10 में एक 0 होती है, एक अंक यही रहेगा, एक अंक आगे नहीं जाएगा, अर्थात लास्ट का जो अंक है, इकाई जो अंक है वो यही रहने वाला है। तो इसमें इकाई अंक यही रहेगा, एक जाएगा 4 के पास, 4 यही रहेगा। दाई अंक मतलब 24 का जो दाई अंक है वो आगे वाले अंक के इकाई एक में जाएगा। और 2 इसके पास जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 1 4 के पास जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 6 आ गया। और ये 5 हो गए। और ये 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए। और ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गए। इसका जो आंसर निकल के आता है वो 15/756 आंसर आता है। कितना आंसर आता है, 15/756 इसका आंसर आता है। यदि अपने 1234 को 1234 से गुना करके अपन देखें तो अपना आंसर जो है वो 15/756 आंसर आएगा इसका। तो इसी के साथ ये तीसरा हो चुका है, इससे एग्जाम्पल 21 का तीसरा। अभी एग्जाम्पल 22 का चौथा। तो स्टूडेंट्स आपके एक बार यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके आप 2 बार वीडियो को, 2 या 3 बार वीडियो को देखा तो आपको पूरा समझ आएगा। और यदि कोई सवाल आपके नहीं समझ आता है या कोई सवाल मेरे से गलती से छूट जाता है तो कमेंट जरूर से करिए कि सर आपने ये सवाल छोड़ दिया है ये वाला। और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, यदि और इसके अलावा आप वीडियो को अपने दोस्तों से और अपने जो रिश्तेदारी में कोई भी क्लास 10 में बच्चा है उनसे शेयर जरूर से करिए वीडियो को, जिससे अधिक बच्चे इन वीडियो से लाभान्वित हो सके स्टूडेंट्स। तो इसी एग्जाम्पल 21 में चौथा देखना, 24,501 आपके सामने है। 24,501 इसी में चौथा है एग्जाम्पल 21 में चौथा। और एग्जाम्पल 21 में कुल 4 थे जिनमें से तीसरा मैंने करवा दिया, चौथा देखना 24,501 का स्क्वायर अपने को करना है। कौन सी विधि से लिखना चाहो तो यहाँ द्वंद्व योग विधि से। चलो तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यानपूर्वक देखना आप अच्छी तरीके से। द्वंद्व योग विधि से करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। समूह कितने बनेंगे, समूह बनाना। समूह कितने बनेंगे, समूह बनेंगे इसमें 2 अंक हो तो 3 समूह बनते हैं, 2 अंक हो तो 3 समूह बनते हैं, ठीक है। और यदि 2 अंक हो 3 बनते हैं, 3 अंक हो तो 5 बनते हैं, यदि 4 अंक हो तो 7 बनते हैं, और यदि 5 अंक हो तो 9 समूह बनते हैं। कितने बनते हैं, 9 समूह बनते हैं। तो इसमें ये 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या के समूह बनते हैं 9। तो इसमें 9 समूह बनने वाले हैं। देखना किस तरीके से, 2 24 को ले लिया, अब 5 को ले लूंगा साथ में, 245, ठीक है। फिर 2450, 2450, फिर 24,501, फिर 4,501, फिर 501, फिर 01 और फिर 1। इस तरीके से 9 समूह बनेंगे टोटल, 2 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। 9 समूह आपके सामने बन चुके हैं स्टूडेंट्स। अब इसको हल करते हैं अपन, ध्यान से देखना। 2 का द्वंद्व अपन लिख देंगे, 2 का द्वंद्व, क्या किसका जी, 2 का द्वंद्व, ठीक है। ओब्लिक 24 का द्वंद्व, ओब्लिक 245 का द्वंद्व, ओब्लिक
2450 का द्वंद्व है, ठीक है। इसके बाद में 24,501 का द्वंद्व है। आप इसको आराम से करना, एक लाइन में आए तो, वरना दो लाइन में आप इसको कर सकते हैं। 4,501 का द्वंद्व है, ठीक है, और 501 का द्वंद्व है, और 01 का द्वंद्व है, और 1 का द्वंद्व है। 1 का नीचे लिख देता हूं मैं, द्वंद्व 1 का द्वंद्व है, ठीक है। डन। अब इसको अपन हल करते हैं, आराम से ध्यानपूर्वक हल करेंगे अच्छी तरीके से। 2 का द्वंद्व है, 2 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स? 2 का स्क्वायर, ठीक है। हल करते हैं 24 का 2 सूत्र से, और 2 और 4 वहां से, 2 गुना 4, ठीक है। 2 गुना 4, देखना 2 का हो तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। 3 आ गया तो 2 और 5 तो साइड में आ जाएंगे, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, ध्यान से देखना, 2 तो सूत्र से आ गया, और गुना 2 गुना 5 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। ये 2 तो सूत्र से आया है, और ये 2 और जो 5 है, ये 2 और 5 ये साइड वाले आए हैं, और बीच में जो 4 है इसका वर्ग आ गया, ठीक है। अब इसको लेते हैं अपन 2 सूत्र से गुना 2 और 0, 2 गुना 0, ठीक है, प्लस में 2 सूत्र से गुना 4 गुना 5, 4 गुना 5। देखना, ये 2 सूत्र से, ये 2 और 0 ये आ गए, ये 2 सूत्र से, और ये 4 5 यहाँ आ गए। इसको देखना ध्यान से, 2 गुना 2 सूत्र से, अब 2 और 0 ले लेता हूँ, 2 गुना 0 प्लस, अब दे देता हूँ मैं 4 और 0 ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, 4 ये रहा, 0 ये रहा, 2 गुना 4 गुना 0 प्लस, बीच में कौन है? 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। किसका स्क्वायर आ जाएगा? 5 का। ध्यानपूर्वक देखना। अब इसको करते हैं अपन 2 सूत्र से 2 गुना 4 गुना 2 गुना 4 और 1 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 4 और 1 आ जाएगा। अब कौन बचा? 2 गुना सूत्र से गुना 5 गुना 0, 5 गुना क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अब अपन आगे करते हैं। इसमें ओब्लिक में यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना अच्छी तरीके से। किसका हो गया? ध्यान से देखना। 2 सूत्र से 4 1 साइड वाले ये रहे, और प्लस बीच में 5 0 है, 5 0 यहाँ आ गया। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन किसका? 5 0 1 का। 3 अंक है, तो किस तरीके से करेंगे? 501 इसका होगा 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 1 प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ओब्लिक। अब किसका करते हैं? 0 1 का 2 गुना 0 गुना 1 और प्लस ओब्लिक 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कुल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कुल कितने हो गए? 9 हो गया आपके सामने। अब इसको आगे हल करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक समझना अच्छी तरीके से। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ओब्लिक ये कितने हो गए? 2 3 4 16 हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 4 5 20 प्लस 4 4 16 हो गया। ओब्लिक ये कितना हो गया? 0, ये पूरा 0 बन गया, और आगे वाला कितना बन गया? 8 8 5 40 बन गया। ओब्लिक आगे वाला देखना, यहाँ वाला देखना, ओब्लिक ये क्या बन गया? पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया? 0 बन गया, प्लस ये कितना बन गया? ये फिर 0 बन गया, और आगे 25, कितना? 25, और ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 4 दूनी 8 2 5 10 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। और आगे वाला ये देखना, ये कितना हो गया? 10 प्लस 0, 10 प्लस 0, और ये 0 हो गया, और ये हो गया 1। इस हिसाब से आगे कितने नौखंड पूरी के पूरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हल करते हैं अपनी इसको। 4 ओब्लिक 16 ओब्लिक ये कितने हो गए? 36 40 25 हो गए, और 8 हो गया, और 10 हो गया, और 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आधार 10 के हिसाब से, और लास्ट में 1 हो जाएगा, 1 आएगा।
आधार 10 के हिसाब से। आधार 10 में एक अंक यही रहता है, ये एक यही रहेगा, ये दोनों जीरो यही रहेगा, एक जाएगा 8 के पास, 8 नहीं जाएगा और 5 भी नहीं जाएगा, 2 जाएगा 0 के पास, 0 नहीं जाएगा, 4 जाएगा 6 के पास, 6 नहीं जाएगा, 3 जाएगा 6 के पास, 1 जाएगा 6 के पास। हल करते हैं, 1 0 और 0, 2 0 और ये 9, कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। इसके बाद में देखना तो ये 9 आ गया इस तरीके से, यहाँ से 9 आ गया। आगे देखना 5, यहाँ 5 नहीं आना चाहिए, 5 से गलती हो गई स्टूडेंट्स, कहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर इसमें देखना, वापस देखना, रिटर्न बता देते हैं आपको एक बार और समझा देते हैं। 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 गुना 4 हो गया। यहाँ से देखना, इसको देखना 245 को 2 सूत्र से 2 और 5 ये आ गए, 2 और 5 ये साइड वाले आ गए, बीच में कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये वाला देखना 2 और साइड में कौन है 2 और 0 है, और ये 2 सूत्र से और बीच में कौन है 4 और 5 है, 4 और 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसमें देखना 2 सूत्र से और 2 और 1, ये गलती हो रही है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 और 1 आएगा, कितना आएगा साइड में कौन है देखो 2 और 1, यहाँ पे आएगा 2 और 1, ठीक है। इस हिसाब से 2 और 1 आएगा, तो ये कौन सा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें होगा यहाँ पर क्या आएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा 4, कितना आएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हो जाएंगे 29, कितने हो जाएंगे 29। तो ध्यान रखना, इतनी गलती करने, इतना ध्यान से करने के बावजूद भी ऐसी गलती हो गई, तो आप ध्यान से करोगे इनको, तो ये हो गया आपका, कितना हो गया 1 होगा 0 होगा 0 होगा 9 हो गया। ये 1 और 8 कितने हो गए, 1 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, 1 और 8 कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है। ये फिर 9, ये 9 यही रहेंगे और 2 के 2 हो गया, 2 के 2 हो गया, ठीक है। और आगे 6 4 कितने हो गए 10, हासिल 1, 3 और 6 कितने हो गए 9, 9 और 1 10, हासिल 1, और ये कितने हो गए 5 और 1 6। तो इसके जो आंसर है वो आपके सामने आंसर आ गए। यदि अपन 24,501 को यदि अपन गुणा करें, 24,501 को 24,501 से अपन गुणा करें, तो आपके सामने 600 299 और 001 आएगा, 600 299 और 001 आएगा। ये इसका आपका आंसर है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल जो 21 है वो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 21 है, 21 के एग्जाम्पल में अपने 4 थे और विधि कौन सी थी, द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात किया अपन, और ये एग्जाम्पल 21 अपना क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 21 क्लियर हो चुका अपना स्टूडेंट्स। इसके आगे अपन एग्जाम्पल 22 का स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 22 का स्टार्ट अपन करते हैं। एग्जाम्पल 22 में देखना, एग्जाम्पल 22 में अभी अगली वाली विधि चलती है, लास्ट विधि है वर्ग की। देखो मैंने आपको वर्ग की 5 विधियां बताई थी, वर्ग की 5 विधियां बताई थी। जो पहली विधि है वो कौन सी है, मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ध्यान से सुने आप। वर्ग की 5 विधियां कौन कौन सी है ध्यान से सुने। जो पहली विधि है वो सूत्र एकाधिकन पूर्वेण है, ठीक है। पहली विधि सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से है, पूर्ण है। और दूसरी जो विधि है वो है कौन सी विधि है, दूसरी अनुरूपण विधि है, दूसरी कौन सी अनुरूपण विधि है। और तीसरी विधि जो है वो सूत्र निखिलम या फिर यादुनम तावदुनी जिसका दूसरा नाम। और चौथी विधि है वो द्वंद्व योग विधि है। और पांचवी विधि है वो है इष्ट संख्या विधि या जिसका दूसरा नाम है संकलन योगकलन विधि। तो स्टूडेंट्स अपन 4 विधि कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अभी ये एग्जाम्पल 21 का जो करे है इसमें अपने विधि पढ़े है द्वंद्व योग विधि। कौन सी विधि पढ़े है, द्वंद्व योग विधि। अब जो विधि पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल 22 में वो इष्ट संख्या विधि या संकलन योगकलन की विधि अपन पढ़ रहे हैं। तो लास्ट विधि है वर्ग की, और वर्ग का भी ये लास्ट सवाल है। उसके बाद में आगे वाले एग्जाम्पलों में घन चलेंगे। तो एग्जाम्पल 22 में कुल 4 क्वेश्चन है आपके सामने। एग्जाम्पल 22 आ गया और इसमें 4 क्वेश्चन है। 4 में पहला है 12 का स्क्वायर, किसका 12 का स्क्वायर। तो आप एग्जाम्पल 22 देखना। एग्जाम्पल 22 आपके सामने है, ध्यान पूर्वक आप देखें। एग्जाम्पल 22 में पहला है 12 का स्क्वायर। विधि कौन सी है, इष्ट संख्या विधि से। कौन सी विधि है, इष्ट संख्या विधि। अब अपन इसको करते हैं। यहाँ से सबसे पहले अपने को लेना पड़ता है इष्ट संख्या। कौन लेना पड़ता है, इष्ट संख्या। अब मैं बता दूं इष्ट संख्या क्या लेंगे, ध्यान से सुनना। इष्ट संख्या क्या लेंगे,
इष्ट संख्या देखना, इष्ट संख्या अपन लेते हैं लास्ट में जो अंक होता है, लास्ट में जो अंक है वो 2 है, यहाँ 2 है, जो लास्ट वाला अंक होता है वो ले लिया जाता है। और लास्ट वाला अंक यदि 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो तो उसका परमितर लिया जाता है, उसका परमितर। तो लास्ट वाला अंक 5 से छोटा है 2, तो 2 आ जाएगा। लास्ट वाला अंक भी ले सकते हैं, उसमें भी 5 से ज्यादा वाले में ले सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला अंक को आप ले सकते हैं इष्ट संख्या में। जो लास्ट वाला अंक होगा वो इष्ट संख्या होगा। इष्ट संख्या यहाँ कितना है, 2 है। इष्ट संख्या बराबर 2। तो इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए आप। तो 12 प्लस 2, ध्यान से देखिए, और 12 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर, ये इसका तरीका है। 12 प्लस 2 और 12 माइनस 2 मतलब संख्या प्लस इष्ट संख्या, सूत्र बन गया एक प्रकार का, ध्यान से सुनिए। संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या और प्लस 2 का स्क्वायर। संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या और 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 14 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 हो गया। 140 प्लस 4, तो आपके सामने इसका आंसर आया वो 144 आया। और आप जानते हैं कि 12 का 2 वर्ग आएगा वो 144 आएगा। कितना आएगा, 144 आएगा। तो ये हो गया आपके सामने। इसके बाद में इसी में दूसरा देखना, इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है वो 107 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 107 का स्क्वायर है। यहाँ पे इष्ट जो संख्या लेते हैं, यहाँ पर इष्ट संख्या, अब देखना यहाँ पर इष्ट संख्या 5 से बड़ा आ गया, तो आप इष्ट संख्या 7 भी ले सकते हैं। और इष्ट संख्या 10 के आधार पे 7 का जो परमित्र है, 10 के आधार पे जो 7 का परमित्र है 3 होता है, वो 3 भी ले सकते हैं। तो आप इष्ट संख्या 7 भी ले सकते हैं और इष्ट संख्या 10 के आधार पर 7 का परमित्र 3 को भी ले सकते हैं। तो मैं 7 भी ले सकता हूँ और 3 को भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, 7 भी ले सकते हैं। 7 से करेंगे तो भी आंसर उतना ही रहेगा। तो इसको करते हैं 107 प्लस 3 और 107 माइनस 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, बट आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, ठीक है। हल करते हैं 110 गुना 104 प्लस 9, ये 110 हो गए, ये 104 हो गए। समझाने की जरूरत नहीं है, वैसे 10th क्लास में हो गए, छोटे बच्चे नहीं रहे आप, दूध पीते बच्चे थोड़ी ना हो आप, बहुत बड़े हो गए। क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसा समझाया जाता है कि ये जुड़ गया, ये घट गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। अब आप बड़े हो गए आप। तो अब इनको गुणा करते हैं अपन, कितना आ जाएगा यहाँ, तो 11 चौक 44, कितना हो गया, 11 चौक 44, 11 एकम 11 हो गया, तो 0 साथ में लग जाएगा, 9 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए आप, जुड़ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 11 44 9, ये इसका आंसर आ गया। कितना आ गया, ये इसका आंसर आ गया 11,449 आ गया। 107 को अपने 107 से गुणा करते हैं अपने, तो आपके सामने कितने आ जाते हैं कि 11,444 आ जाता है। कितना, 11,444 आंसर इसका आ जाता है अपने पास स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका 2। एग्जाम्पल 22 में कुल 4 सवाल है, जिसमें 2 कंप्लीट हो चुके आपके। एग्जाम्पल 22 में 4 सवाल है, जिसमें 2 अपने कंप्लीट हो चुके स्टूडेंट्स। तो ध्यानपूर्वक समझिए आप। और इसी के साथ यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिससे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि आप चैनल पर लगातार चलते रहे और लगातार अपनी फेयर कॉपी में काम करते रहे। इसी के साथ ही स्टूडेंट से आपके सामने एग्जाम्पल 22 में अपने 2 क्लियर हो गए, तीसरा करेंगे। और तीसरा से पहले आपके सामने 3 पंक्तियां, इन पंक्तियों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए स्टूडेंट से। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन 6 दिन आप पढ़ लिए और आप अपना नंबरों की बात करने लगे, या ऐसे समझ लिए मेरे तो बहुत ही होशियार हो गया, वो हो गया, मेरे तो सब कुछ आने लग गया। 5 या 4 दिन में पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको लगातार बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी से फल मिल
जाएगा। फल की आस नहीं करें आप, और क्योंकि समय का इंतजार करना ही पड़ता है। तो आप इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो ध्यान से देखना आप स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन है 39 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 39 का स्क्वायर है। अब इसमें देखना इष्ट संख्या कितनी आती है। इष्ट संख्या देखना, इष्ट संख्या है 5 से अधिक, 5 से अधिक का मतलब 9 आ रहा है। तो इष्ट संख्या आप 9 भी ले सकते हैं, और 10 के आधार पे 9 का जो परमित्र है वो भी आप ले सकते हैं। तो 10 के आधार पर 9 का परमित्र कितना हुआ, 10 के आधार पे 9 का परमित्र हो गया 1। तो आप 1 भी ले सकते हैं और यहाँ पर 9 भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब इष्ट संख्या जो होता है ना वो 5 से छोटा होता है। इष्ट संख्या किससे छोटा होता है, 5। तो 1 आ जाए तो 1 ही इष्ट संख्या मानी जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं बताती हूँ। यदि संख्या का इकाई जो अंक है वो ये तो इकाई अंक हो जाएगा, और ये इनका इष्ट संख्या हो जाएगा। मैं बता दूं आपको, यदि 1 होता है तो इष्ट संख्या 1। यदि इकाई अंक में इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 1 हो तो इष्ट संख्या 1 ही लेना, 2 हो तो भी 2 लेना, 3 हो तो 3 ही ले लेना, 4 हो संख्या का इकाई अंक तो 4 ही लेना, 5 हो तो 5 ही ले लेना, ठीक है। और 6 है तो आप 4 ले लेना, और 7 हो 3 ले लेना, और 8 हो 2 ले लेना, और 9 हो तो 1 ले लेना। और यदि 9 के बाद भी इष्ट संख्या नहीं आएगी तो इस हिसाब से 8 हो तो 2 ले लेना, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ। 8 हो तो 2 ले लेना, 9 हो तो 1 ले लेना। इस हिसाब से आपको इष्ट संख्या लेनी है। तो यहाँ पर देखना 9 है, 9 का क्या लोगे आप, 1 लोगे, ठीक है। और यदि 9 से करें तो वो भी सही है, लेकिन इस संख्या जो होती है इष्ट संख्या वो 5 से छोटी होती है। तो यहाँ पर 5 या 5 से छोटी होती है। तो मैंने ले लिया 9 का 1। तो हल करते हैं इसको, इष्ट संख्या संख्या प्लस इष्ट संख्या, सूत्र बन गया एक प्रकार का, संख्या प्लस इष्ट संख्या इंटू संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया आपके सामने, कितना जल्दी हुआ है। तो एक बार जोड़ोगे, एक बार घटाओगे और इष्ट संख्या को वर्ग करके जोड़ दोगे। हल करते हैं 40 गुना, यहाँ पे गुना का निशान होता है, और ये हो गया 38 और ये हो गया 1। इसको हल करोगे, 0 लास्ट में वैसा का वैसा, 1 वैसा का वैसा, ये 0। अब 4 को 38 से कर देता हूँ, 4 अंटा 32, कितना हो गया 4 अंटा 32, असल की 3 होगी, और 4 के 12 3 15। आपके सामने इसका जो आंसर निकल के आ गया वो 1521 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1521 आंसर आ गया। यदि 39 को 39 से अपन गुना करते हैं तो 1521 ही आंसर आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1521 आएगा। इसी में चौथा है, लास्ट इसमें क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिए आप। 247 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 247 का स्क्वायर। इसमें इष्ट संख्या लेते हैं, इसमें इष्ट संख्या कितनी आती है, ध्यानपूर्वक सुनिए। इष्ट संख्या 7, यहाँ पर इकाई अंक 7 है, और 7 का जो इष्ट संख्या है वो 10 के आधार पे 7 का परिमित कितना होता है, 3 होता है। तो 3 लेंगे इसमें। अब हल करते हैं इसको, 247 प्लस 3 ओब्लिक इंटू, यहाँ पर गुणा का निशान है, 247 माइनस 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। हल करते हैं, 247 में 3 जोड़ोगे 250, और गुणा यहाँ पर बाकी कर दोगे तो 200 कितना बचेंगे, 244 प्लस 9 हो जाएगा। अब अपन इनको गुणा कर देते हैं, इनको गुणा करते हैं, 244 को गुणा कर लेते हैं किससे, 244 को अपन गुणा कर लेते हैं 25 से गुणा कर लेते हैं। 5 और 20 22 हो गया, और 5 और 10 तो 12 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 4 हो गया। तो इसके सामने ये अपना आ गया कितना, 11 हो गया, ये 5 6, तो ये आ गए अपने कितने आ गए 61, 2 0 और 1 0 अपने पास पहले से है, 9 हो गया। तो इसको अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इसमें। तो जोड़ेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा इसका 61,009। इसका जो आंसर निकल के आ गया 61,009 आंसर आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, 61,009। यदि अपन 247 को 247 से गुणा करें तो 61,009, क्योंकि 247 का जो वर्ग है वो 61,009 है, और 61,009 का वर्गमूल जो है वो 247 है, ठीक है। और वर्गमूल भी अपन इससे आगे वाली जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज है 1/3 में अपन वर्गमूल भी पढ़ेंगे अपन। तो ये हो गया अपना चौथा। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल 22 इष्ट संख्या से वर्ग जो है वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इष्ट संख्या से जो वर्ग है वो कंप्लीट हो गया। अब वर्ग की जो 5 विधियां है, वर्ग की जो 5 विधियां है वो मैंने क्लियर कर दी है। वर्ग की जो 5 विधियां वो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है।
अब अपन वर्ग की 5 विधियों के साथ ही अपना एग्जाम्पल 23 चलेगा। और एग्जाम्पल 23 जो है 23 है उसमें अपन पढ़ेंगे घन या घनफल। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? घन या घनफल ये पढ़ेंगे। घन बोल दो चाहे घनफल बोल दो एक ही बात होती है, कोई अलग दिक्कत नहीं है। तो घन या घनफल पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल 23। तो एग्जाम्पल 23, 24, 25 और 26 ये 4 जो एग्जाम्पल है इन चारों एग्जाम्पल में अपन घन की पढ़ने वाले हैं। और घन की मैंने आपको नोट्स वाले वीडियो में मैंने आपको घन की विधि 3 विधियां लिखवाई थी। और इन 3 विधियों से अपन एग्जाम्पल आगे वाले एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं 24 से लेकर 26 तक। तो अब अपन सूत्र निखिलम विधि, सबसे पहले 3 विधियां हैं घन करने की जो 3 विधियां हैं। पहली जो विधि है वो है सूत्र निखिलम। कौन सी है? सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम से अपन घन करेंगे, ठीक है। और जो दूसरी विधि है वो सूत्र एकाधिकरण। कौन सी है? सूत्र एकाधिकरण, ठीक है। और जो तीसरी विधि है वो आनुरूपण है। कौन सी है? आनुरूपण। तो इन 3 विधियों से अपन घन पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल जो 23 है वो सूत्र निखिलम से अपन घन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 23 में सूत्र निखिलम से अपन घन पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान पूर्वक आप एग्जाम्पल 23 देखें। एग्जाम्पल 23 उदाहरण 23 में अपन घन पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 23 में 3 है, 4 है, 4 है। तो 4 आपके सामने है क्वेश्चन। और पहला है 15 का घन। 15 का घन। अब देखना इतनी देर अपन एग्जाम्पलों में वर्ग पढ़ रहे थे तो स्क्वायर लग रहा था गाद ऊपर। अब घन पढ़ रहे हैं तो क्यूब लगेगा। क्या लगेगा? क्यूब। 15 का क्यूब। और कौन सी विधि से अपन पढ़ रहे हैं? सूत्र निखिलम विधि से। देखना वर्ग में सूत्र निखिलम विधि का दूसरा नाम और था यादुनम तादुनी, लेकिन घन में सूत्र निखिलम विधि है। इसका अपन इस विधि से अपन घन पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक आप सुने। तो अपन स्टार्ट करते हैं घन। सूत्र निखिलम से घन स्टार्ट करते हैं अपन। ध्यान से देखना इसमें सबसे पहले आ जाता है संकेत। तो संकेत का पॉइंट आता है इसमें। और संकेत का पॉइंट ध्यान से सुनना। जो पहला पॉइंट है वो सुना आधार। इसमें भी सूत्र निखिलम में 2 विधि है, आधार से और उपाधार से। और जो सवाल 10, 100 और 1000 के नजदीक हो, जिस सवाल में संख्या 10, 100 और 1000 के नजदीक हो वो सवाल आधार से होगा, बाकी सवाल उपाधार से होंगे। तो ये 15 जो है वो 10 के नजदीक है, आधार से हो जाएगा। कितना आएगा? 10। और आधार से विचलन जो है, विचलन लिख देता हूँ सीधा। विचलन जो है वो कितना आएगा आपके सामने? प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा विचलन? विचलन आपके सामने आ जाएगा कितना? प्लस का 5 आ जाएगा विचलन। अब अपन सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र है? सूत्र निखिलम विधि से, सूत्र निखिलम की आधार विधि से। कौन सी विधि से? सूत्र निखिलम की आधार विधि से अपन वर्ग करने का सूत्र लगाते हैं, सूत्र घन करने का सूत्र लगाते हैं। सूत्र निखिलम के आधार विधि से घन करने का सूत्र अपन लगाते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 15 का क्यूब। किसका क्यूब लिख देते हैं? 15 का क्यूब। और इसका अपन सूत्र लगाते हैं संख्या प्लस 2 गुना विचलन, संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर, 3 गुना विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये मैंने सूत्र लगा दिया। किसका सूत्र लगाया है? ये सूत्र निखिलम विधि, सूत्र निखिलम की आधार विधि से घन करने का सूत्र है। संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर विचलन का क्यूब, ठीक है। मान रख देते हैं संख्या 15 समथिंग है। तो अपन लगाते हैं संख्या 15 प्लस 2 गुना 5 ओब्लिक 3 विचलन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, विचलन का क्यूब। मान रख देते हैं 15 प्लस 10 हो गया। याद रहे कभी 17 मत बना देना, पहला गुना होता है बोर्ड मास का नियम के अनुसार। और 3 गुना 25 हो गया, ये 125 हो जाएगा। अब ये 25 हो गया ओब्लिक 75 हो गया और ये 125 हो गया। अब इसके बाद में देखना आधार 10 है। आधार 10 में एक अंक यही रखना है अपने को, इकाई का अंक यही रहेगा। दहाई का अंक आगे वाली संख्या के इकाई अंक में जुड़ेगा। तो इकाई का अंक यही रहेगा, 2 जाके जुड़ेगा इकाई में।
और 1 जाएगा इसमें जाएगा, यहाँ इकाई का अंक यही रहेगा, दाई का अंक जाके 5 में जुड़ेगा। हल करते हैं, 5 का 5 आ जाएगा और 2 और 5 7 हो गया, और ये कितने हो गए, ये हो गया 1 7 8, 8 और 5 13 और ये 3। तो इसका जो आंसर है वो है आपके सामने 3375 आंसर आ गया। ये हो गया अपना एग्जाम्पल 23 का पहला क्वेश्चन हो गया, जो जिसको अपन सूत्रनिखिलम के आधार विधि से करें। और सूत्रनिखिलम के आधार विधि का सूत्र ध्यान से समझ लेना, ये रहा। उपाधार विधि का भी सूत्र आएगा, यह आधार विधि का सूत्र है। कौन सी विधि का सूत्र है, ये आधार विधि का सूत्र है। इसके बाद में आगे वाला इसी में दूसरा देखना, इसी में दूसरा एग्जाम्पल 23 का दूसरा देखना 98, एग्जाम्पल 23 में ही दूसरा देखना 98 का स्क्वायर है। तो एग्जाम्पल 23 का दूसरा देखना आप, 98 का स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर। और संकेत अपन लिखते हैं, संकेत लिखते हैं। संकेत में पहला जो पॉइंट है वो आधार आ जाएगा। कौन सा पॉइंट आएगा, आधार आएगा, और आधार 100 हो जाएगा, 100 के नजदीक है, आधार विधि से हो जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो विचलन आएगा, और विचलन कितना आएगा, यहाँ माइनस का 0.2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 0.2 आएगा। क्यों 0 इसलिए आएगा, आधार में 2 0 है, इसलिए आधार में जितनी 0 हो विचलन में उतने अंक होने चाहिए। 0 के बराबर अंक चलने चाहिए, 2 ही था, मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, इसके बाद में अपन लिखते हैं 98 का स्क्वायर, सूत्र लगा देते हैं, वही सूत्र है संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। हो गया, मान रख देते हैं। संख्या कितनी है, 98 है। संख्या 98, 2 गुना विचलन माइनस का 0.2 ओब्लिक 3 गुना माइनस का 0.2 का होल स्क्वायर और माइनस का 0.2 का होल क्यूब बन गया। अब इसको अपन हल करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पे 98 का 98 हो गया, और माइनस का 0, माइनस को 2 को गुना करेंगे अपन, माइनस को 2 को अपन गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 0.4 आ जाएगा, और ये 3 का 3 हो गया। और इनको अपन हल करेंगे तो माइनस का 0.2 गुना माइनस का 0.2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, जो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और ये कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। माइनस का 0.2 गुना माइनस का 0.2 गुना माइनस का 0.2, तो ये आ जाएगा आपके सामने कितना, 0.8 आ जाएगा। 0 लगाना जरूरी होगा, माइनस आएगा इसमें और इसमें प्लस आ जाएगा। तो ये हो गए 94, और ये हो गया आपके सामने 12, और ये हो गया माइनस का 0.8। तो इसमें से एक इधर भेजेंगे, प्लस का 1 यहाँ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा प्लस का 1। आधार कितना है, 100, तो 1 जाएगा तो आगे कितना बढ़ जाएगा, 100 बन जाएगा। यदि आधार 10 हो तो 1 जाता तो 10 बन जाता, तो आगे 100 बन जाएगा। तो आगे कैसे होंगे, 94 का 94, यहाँ पर 12 में से 1 कम हो जाएगा तो 11 बचेंगे। कितने बचेंगे जी, 11 बचेंगे। यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, 11 बचेंगे। 11 में से 0.8 घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 0.8 घट जाएगा, नहीं सॉरी 100 जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि यदि अपन आधार अपना 100 है, आधार 100 है, तो यदि अपन इससे 80 जो जाती है वो 100 बन जाता है। और यदि अपन 2 यहाँ से ले जाते हैं तो वो 200 बन जाता है, 3 यहाँ से ले जाते हैं तो 300। वैसे आपको पता है कि 9th क्लास में आपका पढ़ा हुआ है। तो इसके आगे अपन इसको हल करते हैं, यहाँ से 100 आ गया, क्योंकि माइनस के इसको प्लस में बढ़ाने के लिए। इसके आगे अपन हल करते हैं, ध्यानपूर्वक आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लेना आगे। इसके बाद में 94 की तो 94 रहेंगे, और 11 की 11 रहेंगे, और ये 100 में से 8 अपने घट जाएंगे। 100 में से 8 घट जाएंगे तो ये 92 आएंगे। कितने आएंगे, 92 आएंगे। अब देखना, आधार अपना जो है वो 100 है, 100 आधार है, तो इकाई और दहाई के जो अंक है, अर्थात जो 2 अंक है वो यही रहते हैं, आगे नहीं जाते हैं। आधार 100 में 2 0 है, इसलिए 2 अंक यही रहेंगे, और तीसरा जो अंक है वो अपना आगे जाएगा। तीसरा जो अंक है वो अपना आगे जाएगा, और ये तो इसमें 2 ही अंक है, 3 अंक नहीं है, 2 ही अंक है, ये वैसे वैसे यहाँ रह जाएंगे। तो इसका जो आंसर आ गया वो आपके सामने है। और यदि अपन 98 को 98 से अपन गुणा करें, 98 को 98 से अपन गुणा करें कितनी बार, 3 बार, क्योंकि ये घन है। अपन 3 बार 98 को 98 को 98 को यदि 3 बार अपन गुणा करें तो आपके सामने 94, 11 और 92 आंसर आएगा। इसी प्रकार से 15 वाले में भी ऐसा हुआ था।
तो अब इसके साथ अपना इसी में जो तीसरा है वो 1,109 का है। कौन सा है? 109 का है। ठीक है, ध्यान से देखना आप। तीसरा इसमें है एग्जाम्पल, कौन सा है ये? एग्जाम्पल 23 में तीसरा है 109 का क्यूब। 109 का क्यूब। इससे में तीसरा है 109 का क्यूब। एग्जाम्पल 23 जो है, एग्जाम्पल 23 में तीसरा है 109 का क्यूब। ठीक है, तो तीसरा है अपना, तीसरा ध्यान से देखना आप। संकेत लगाते हैं तीसरे में, संकेत आधार कितना होगा? 100 हो जाएगा। और तो दूसरा आधार से विचलन जो है, विचलन कितना होगा? प्लस का 0 9 हो जाएगा। प्लस का आएगा और उससे पहले आपने सॉल्व किया तो उसमें माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। सूत्र लगाते हैं 109 का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर और ये विचलन का क्यूब। ठीक है, संख्या कहाँ पे है? संख्या 109 है, प्लस का 2 गुना 09 और 3 गुना 09 का होल क्यूब और 09 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब। ठीक है, हल करते हैं अपन। 109 गुना 109 प्लस 18 हो गए और 3 प्लस 27 हो गए, 81 हो गया। और ये जो 9 का जो घन है वो 729 होता है। 9 को 9 से 3 बार गुना करें तो 729 बनता है। और ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 127 हो जाएगा। ओब्लिक ये 3 हो गया, 3 हो गया, 3 अंठा 24, 243, 729 हो जाएगा। ठीक है, अब आधार 100 के हिसाब से, आधार 100 में 2 0 है, 2 अंक यहीं रहेंगे और तीसरा अंक जाकर पहले वाले अंक में जुड़ेगा, 2 जाएगा इसके पास। तो यहाँ से जो आंसर है वो आएगा 9 2 और ये हो गया 0 और ये हो गया कितना आपका? 5 हो गया और ये हो गया 9, ये हो गया 2। तो इसका आंसर आपके सामने 109 का जो घन है, 109 का जो घन है वो 1295 029 आ गया। 1295 029 आ गया। यदि 109 को अपन 3 बार गुना करते हैं तो अपने पास आंसर यही आते हैं आंसर। और इसी में जो चौथा है, वो है 1011 का क्यूब। इसी में चौथा है वो 1011 का क्यूब है। एग्जाम्पल 23 में जो चौथा है वो 1011 का क्यूब है। इसी क्वेश्चन को आप करके कमेंट्स में जरूर से भेजना मेरे को। और इस क्वेश्चन एग्जाम्पल 23 में जो तीसरा है, चौथा जो क्वेश्चन है 1011 का क्यूब, इस क्वेश्चन को मैं आगे वाले वीडियो में कराऊंगा। आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। चौथा जो है वो 1011 का क्यूब है। इसका आप करके आप कमेंट्स में आंसर जरूर से देना मेरे को। और एक अच्छा सा कमेंट्स जरूर से भेजना स्टूडेंट्स। क्योंकि कमेंट्स भेजने से ये पता लगता है कि किस बच्चे ने किया है और किस बच्चे ने नहीं किया है स्टूडेंट्स। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को मैं आगे वाले वीडियो में हल करूंगा। और इससे आगे वाले जो सारे एग्जाम्पल 26 तक है वो सारे के सारे एग्जाम्पल आगे वाले वीडियो में अपन मिलेंगे आपको। तो स्टूडेंट्स यदि आप कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिससे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त होता है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है उसको सूचना नहीं मिलती है स्टूडेंट्स। तो जब तक के लिए थैंक्स। और आप